You know how challenging it is when you seriously want to lead a healthy lifestyle, but your work does not allow to do that. Hi guys, welcome back to the channel. This is Shivyanshi, and today we are going to talk about how you can stay fit while being busy. Okay, so before we start, I want to tell you something that girls, I have been there. I have been there. Trust me. मैंने जब अपना वर्क स्टार्ट किया था, जब जॉब करनी स्टार्ट करी थी, आई वॉज समवेयर अराउंड लाइक 47 kgs एंड आई रिमेंबर मैंने एक साल के अंदर अंदर 13 kgs वेट गेन किया था एंड उसके बाद से ये वेट गेन वेट लॉस की जर्नी चलती ही रही एंड इट्स नॉट अबाउट वेट गेन और वेट लॉस, इट्स अबाउट आप कितने अनहेल्दी हो जाते हो. आई रिमेंबर हाउ बैड माई फूड चॉइसेस वर एंड मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल डिसरप्टेड था और मैं बहुत सारी चीज़ों में अनहेल्दी फील करती थी. आई मीन वॉकिंग ऑन द स्टेयर वॉज लाइक अ पनिशमेंट टू मी. इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे देन गर्ल्स दिस इज द टाइम दैट यू गेट आउट ऑफ दैट स्लम. लेट्स फर्स्ट एक्नॉलेज कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने में, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग, व्हेन वी आर बिजी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे लगता है हमारा जो ट्रैवल टाइम होता है दैट इज़ लाइक टू मच एट टाइम्स कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता. अगर आप 8 आवर वर्क कर रहे हो, 9 आवर वर्क कर रहे हो एंड देन यू आर ट्रैवलिंग 1 आवर 2 आवर, तो वो इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है कि एट टाइम्स हमारे लिए कुछ भी एफर्ट लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑल्सो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे टाइम का कोई अता पता ही नहीं होता है. आई मीन आई हैव वर्कड इन द फैशन इंडस्ट्री एंड जनरली हमारे जो आवर्स होते थे वो बहुत ही लाइक 9 आवर्स है तो 9 आवर्स ही होंगे, बट देयर वर टाइम्स वेन वी हैड लेट नाइट क्लाइंट एंड वी कांट जस्ट वॉक अवे विद इट, सो हमें रुकना पड़ता था. लाइक I have been in my stores for like 12 hours, 11 hours, and there was like no continuity, no overtime, nothing like that. Now, one more thing I want to mention is that कभी कभी बहुत ही पुअर हाइजीन होता है हमारे आसपास, जिसके वजह से भी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. सो वंस आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्टोर विच वॉज लाइक माई शॉर्टेस्ट जॉब दैट आई एवर हैड, क्योंकि वहाँ पे कोई वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं थी. व्हेन आई कन्फ्रंटेड देम कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है एंड उसकी वजह से मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ बिकॉज देन आई नीड टू पी, तो दे सेड कि बाकी लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं एंड देयर वाज लाइक अ पब्लिक वॉशरूम देयर एंड इट वाज समथिंग कि you would not go there. So that was the reason I even left the job. So this could be also a reason कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलने लगते हो. लाइक आई हैड अ कलीग जो कि पानी नहीं पीती थी लाइक पूरे दिन. शी वॉज लाइक अगर मैं पानी पीऊंगी देन मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा. ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट देन देर इज़ वन थिंग that can change the game for us, like for everything it can change the game, and that is a little planning. जिस प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खाली टाइम में बैठ के 5 मिनट में भी प्लान कर सकते हो. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट प्लानिंग आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आई कैन मेक सेपरेट वीडियोज बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर. जब आप रिटेल में काम करते हो तो इधर यू हैव अ ड्रेस कोड और you have to wear something on your own. And जो second वाला option है that sometimes gets very tricky क्योंकि you are in the fashion game and you have to be presentable every time. Like grooming standards are way too high in the retail industry. So मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ये सोचने में कि मैं क्या पहन के जाऊँगी. कभी कभी मॉर्निंग में मैं उठ के टाइम से रेडी हो जाती थी, बट क्योंकि मैं 2 आउटफिट 3 आउटफिट 4 आउटफिट ट्राई कर रही होती थी तो मैं लेट हो जाती थी. सो वन डे ऑफिस में ही ऐसे बैठ के आई डिसाइडेड कि लेट मी प्लान नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर द होल वीक. लाइक इट वाज 6 days वर्किंग, तो मैंने अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, मैंने अपने आउटफिट्स प्लान करके अपने नोट्स ऐप में लिख लिए. एंड ट्रस्ट मी इट वॉज अ गेम चेंजर. बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे पता था कि मुझे क्या पहन के जाना है एंड मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ. तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा वीक ऑफ था, मेरे को जो भी कपड़े पहन के जाने थे मैंने सबको धो के आयन करके रख लिया. मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया कि यार अपने आउटफिट्स प्लान करके रख लो, इतना ज़्यादा मत सोचा करो कि क्या पहनना है, बहुत टाइम वेस्ट होता है. ऑल्सो आई डू दिस थिंग फॉर माई मील्स एज वेल. चाहे मैं कुक कर रही हूँ, चाहे हाउस हेल्प कुक कर रहे हो, मेरे पास एक लिस्ट होती है जो मैं अपने फ्रिज पे लगा देती हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे क्या खाना है. एंड इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है बिकॉज आई डोंट हैव टू थिंक क्या बनेगा, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है. एंड आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल टिप एज वेल गर्ल्स. अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके घर में प्रैक्टिस हो रही होगी, बट अगर आप अकेले रहते हो गाइज तो प्लीज़ अपना जो भी पूरे मंथ का ग्रोसरी होता है वो एक बार में लाना स्टार्ट कर दो.
यू विल थैंक मी लेटर। आई मीन दिस इज समथिंग दैट मेरी फैमिली में हमेशा ही होता था। तो जब से मैं दिल्ली रह रही हूँ, आई मीन इट्स बीन 10 years दैट आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं हमेशा से अपनी पूरी मंथ की ग्रोसरी एक ही बारी में लेकर के आती हूँ, ताकि मैं परेशान ना हूँ ये सोच के कि लाइक ऑयल नहीं है या आटा नहीं है। तो आई गेट एवरीथिंग इन वन गो। जब भी सैलरी आया करे सबसे पहले अपनी ग्रोसरी लाया करो। ओके, सो दिस वाज समथिंग, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उस बचे हुए टाइम के साथ आप क्या कर सकते हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेइंग हेल्दी इन स्मॉलर बस्ट। आई मीन अगर आप 1 घंटे के लिए जिम नहीं जा सकते हो, आपके घर के आसपास जिम नहीं है, या फिर आपको नहीं टाइम मिलता है वर्कआउट करने के लिए, तो ये जो छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट्स होते हैं इधर उधर से आप बचा सकते हो, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आप को हेल्दी रखने में। नाउ अगर आप अपने आउटफिट सिलेक्ट करके 15 मिनट्स बचा सकते हो, तो आप उन 15 मिनट्स में एक क्विक वर्कआउट भी कर सकते हो। आप उन 15 मिनट्स के लिए जॉगिंग भी कर सकते हो। आप उन 15 मिनट्स में अपनी टेरेस पे जाके वॉक भी कर सकते हो। द डिसीजन इज योर्स। इधर यू हैव टू स्टे इन दैट ओन लाइन कि आप बिजी हो इसलिए आप फिट नहीं रह सकते, या फिर आप अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा चीज़ों को प्लान अहेड करके चलो, एंड जो थोड़ा थोड़ा टाइम आप इधर उधर से बचा रहे हो तो उसको अपनी हेल्थ एंड वेलनेस में इंक्लूड करो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने ये छोटे छोटे चेंजेस करके देखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देयर वाज अ टाइम कि मुझे मेट्रो से जाना होता था, एंड मैंने एक ऑटो वाले भैया को बुक कर लिया था जो डेली मुझे मेट्रो पिक एंड ड्रॉप कर देते थे। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं थोड़ा आगे से ऑटो लूँगी तो शायद मैं और ज़्यादा वॉक कर सकती हूँ, एंड मैं वॉक करके जाने लगी लाइक टिल द रोड। इट वाज लाइक 200 मीटर्स, हार्डली 200 मीटर्स, एंड मेरे को बस 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते थे। बट मुझे इतना अच्छा लगता था कि सुबह सुबह मैं अपने कुछ स्टेप्स करके आई हूँ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता ही है और आपके पास जिम की मेंबरशिप है, कुछ है, तो मैं क्या करती थी कि मेरा जो जिम था, मैं अपने वर्कआउट वाले क्लोथ्स लेके जाती थी अपने ऑफिस, एंड मैं लाइक घर आते समय पहले जिम ही जाती थी, एंड जिम में वर्कआउट करने के बाद मैं घर आती थी। तो लाइक 45 मिनट्स का वर्कआउट करती थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती थी। बट देन अलग से मुझे नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि आई नो अगर मैं घर पहुंच गई देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं वापस जाऊं। क्योंकि अगर आप सुबह उठ सकते हो जल्दी तो आप घर पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, या फिर आप कोई क्लास ज्वाइन कर लो अपनी छुट्टी वाले दिन, लाइक योगा, डांस, बॉक्सिंग, कुछ भी ज्वाइन कर लो। बट मेक श्योर इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर मेकिंग टाइम फॉर इट। सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर स्लीप साइकिल एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बहुत बार हम बहुत जल्दी सो गए हैं, बहुत ज़्यादा सो गए हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। जैसे कि हम वर्कआउट को इंपॉर्टेंट कहते हैं, जैसे कि हम अपने न्यूट्रिशन को इंपॉर्टेंट कहते हैं, स्लीप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू हैव अ स्लीप साइकिल। एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कभी 1 घंटा पहले सो गए या 1 घंटा बाद में सो गए। नेक्स्ट अप आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आपके काम में बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, लाइक क्लाइंट से, या आपस में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, या फिर लाइक आप जनरली बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो वन थिंग फॉर यू इज़ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। क्योंकि जब हम ऑन एन एवरेज बहुत बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इट्स आवर वर्क, वी कांट स्टॉप इट, देन अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ी देर चुप रह के, स्टिलनेस में रह के आसपास की चीज़ों को फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, लाइक आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, हाउ यू आर लिविंग, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और कितनी कॉन्शियसनेस है आपके अंदर। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। जब उन्हें कोई चीज़ हो जाती है एंड दे आर क्लूलेस कि वो चीज़ कैसे हुई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेट्रो में मेडिटेट करते हुए जाते हैं, एंड आई फील सो गुड। या फिर वो माला चैंट करते हुए जाते हैं, एंड वो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि एटलीस्ट वो ऐसा टाइम है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप वो टाइम निकालते हो अपने लिए कुछ करने के लिए। एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना कोई एक बहुत बड़ी इशू नहीं है। यूट्यूब पे एंड बहुत सारी जगह आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो सिंपली टेक 20 डीप ब्रेथ्स, एंड कुछ भी नहीं करना है, बस गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, एंड देन यू हैव टू रिलीज, एंड दैट विल help you a lot. Moving on to the last thing, that is consistency over perfection. Now अभी हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करी है, चाहे वो प्लानिंग करना हो, चाहे वो अपनी स्लीप साइकिल ठीक करना हो, चाहे वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना हो, अगर आप उन सब चीज़ों को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, that is much more important rather than being perfect at it.
अगर आपकी जो प्लानिंग है अपने क्लोथ्स डिसाइड करने की वो परफेक्ट नहीं है, वो हफ्ते में 6 दिन में से 4 दिन की ही है, बट इट्स स्टिल देयर। आई मीन देयर आर पीपल जो चाहते हैं हर चीज़ परफेक्ट हो, बट गाइस लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। द थिंग इज़ एफर्ट्स होने चाहिए हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एंड अगर आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को कर रहे हो दैट इज़ व्हाट योर एफर्ट्स आर। सो मेक श्योर कि आप परफेक्शनिज्म के पीछे ना भागो एंड कंसिस्टेंटली अपनी हैबिट्स को प्रैक्टिस करो। 2 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, कुछ भी नहीं तो अपने लिए खुद ही एक चैलेंज बना लो कि आज मुझे 7000 स्टेप्स तो करने ही हैं। बेशक फिर आप ऑफ़िस में वॉक कर के करो या फिर अपने ब्रेक में वॉक पे जाओ, कैसे भी करो, बट अपने लिए टारगेट्स बनाओ। जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में ही नहीं होगी ना कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। सो द डे यू डिसाइड कि नहीं मेरे को हेल्दी होना है वापस, मेरे पास टाइम कम है तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ, देयर विल बी 100 ऑफ वीडियोज़ लाइक दिस जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको खुद पता होंगी लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस वाज़ नॉट योर प्रायोरिटी। सो मेक इट योर प्रायोरिटी एंड सी हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू गाइज़। वी आर सिटिंग इन दिसंबर 2024, ट्रस्ट मी, लोग छोटे-छोटे एफर्ट्स लेके ना पूरे साल भर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि 2025 जो है ना दैट इज़ गोइंग टू बी योर ईयर एंड आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। एंड या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज़। आई होप यू गाइज़ लाइक इट and you can subscribe to the channel for more health and wellness content. See you again in the next video. Okay, bye.